एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो MHT CET सेकेंड अटैम्प्ट का रिस्पॉन्स शीट भी रिलीज़ हो गया 28 मई को। और इस टाइम तो मुझे पता था कि रिस्पॉन्स शीट कब आने वाली है, और मैं 12 बजे का वेट कर रही थी। तो मैंने करेक्ट 12 AM के बाद मैंने अपनी रिस्पॉन्स शीट देखी, और बाद में बताऊंगी। तो रिज़ल्ट सुनने से पहले आपको मैं अपनी बैक स्टोरी बता देती हूँ, सेकेंड अटैम्प्ट की, बिकॉज आई थिंक कि आपको रिज़ल्ट जाने से पहले आपको बैक स्टोरी भी पता होनी चाहिए। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप अपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी शेयर कर दो कमेंट सेक्शन में। और आपने अगर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट का रिज़ल्ट वीडियो नहीं देखे हो तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। ओके, तो बात है जब एग्ज़ाम चल रहा था फर्स्ट अटैम्प्ट का। सो ड्यूरिंग दैट एग्ज़ामिनेशन ऑल्सो मेरे माइंड में चल रहा था कि ये एग्ज़ाम में चलो मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं था, तो मेरे दिन ने भी साथ मेरा नहीं दिया। कहीं ना कहीं मैंने कुछ मिस्टेक्स भी किए थे, तो वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट अब जो मुझे ये एक बेनिफिट मिला है, फर्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम जो हो गया था 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल के बाद अप्रॉक्स मुझे 1 मंथ मिल रहा था, जिसमें मैं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो मुझे अपना कमबैक करना होगा, तो ये थॉट भी था। और इसके साथ साथ आई वॉज़ गिविंग माई एग्ज़ाम, और घर पे आई तो एज़ यू ऑल नो, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि मुझे स्नीजिंग बहुत हो गई थी, तो उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगा। मुझे थोड़ी एलर्जी इश्यूज़ हैं, कभी मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी इसके बारे में। 11th 12th जर्नी के वीडियो में आपको बता दूँगी। एक्चुअली मुझे इससे डील रोज़ करना पड़ता है, बट समटाइम्स जब इसका पीक पकड़ लेता है तो मैं हैंडल नहीं कर पाती। तो फिर मुझसे कुछ नहीं हो पाया था, तो 3-4 दिन तो मुझे उसी में गया। फिर कुछ फंक्शंस भी थे जिसे जाना ही पड़ा मुझे, अटेंड करना ही पड़ा। और प्लान्स बनाए मैंने फिर, और उसको एग्जीक्यूट भी किया थोड़े दिन। और इस बीच में 3-4 फंक्शंस हुए होंगे जिसमें मैं गई हूँ। और मैं ये देख रही थी कि मेरे अभी मेरे टाइम पे जो है ना, मेरे कज़िन्स में मोस्ट ऑफ लोगों ने कॉमर्स ही लिया है। तो मैं ये देख रही थी कि उन लोग यार चिल आउट कर रहे हैं, मतलब इन्जॉय कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम हो गया और मैं यहाँ पे अभी तक पढ़ ही रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मुझे हिट कर रहा था दिमाग में, और मेरा इंटरेस्ट भी ड्रॉप हो गया था। मुझे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, धक्का मारना पड़ रहा था कि पढ़ना है पढ़ना है। बट एक टाइम आ गया कि फिर मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। मैंने इस बीच में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए थे, जिसमें मुझे कुछ 36 या 39 परसेंटाइल बन रहा था। तो मेरा मोटिवेशन और ही ड्रॉप हो गया एकदम। और फिर मैंने बोला कि यार मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, अब कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इस बीच में मेरे कितने सारे दिन ऐसे गए हैं कि मैं रात में सोई नहीं हूँ। कभी 6 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, ऐसे करके मुझे नींद आ रहे थे। इस बीच में कुछ कुछ चीज़ें भी हुई हैं जिसने मेरे मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से, आई विल से कि बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया था, जिसकी वजह से मेरा स्लीप साइकिल बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं सो ही नहीं पा रही थी, नींद आती नहीं थी। अभी भी मैं वो इशू से डील कर रही हूँ, मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही है। आई डोंट नो वाई। मैं सोने तो जाती हूँ बट मुझे नींद नहीं आती। और अभी तो मुझे खाना खाने का भी मन नहीं करता है। मैंने कितने दिन मैं खाना नहीं खाई हूँ, डायरेक्ट मैंने डिनर किया है। मुझे मन ही नहीं हो रहा है कुछ करने का। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है। और इसी बीच अपना 12th बोर्ड का रिज़ल्ट भी था। मेरे पेरेंट्स भी खुद परेशान थे कि इसको क्या हो गया। वो मुझे कभी उतना सीरियस नहीं लेते थे। एक्चुअली मैं ऐसी बच्ची हूँ कि मैं खुद से ही पढ़ने के लिए बैठती थी, खुद से ही सीरियस रहती थी कि मुझे ये चीज़ें करनी है। बट वो भी कुछ सालों से, या दिस टाइम दे वर सेइंग कि वो मुझे खुद फोर्स करते थे कि तू पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। उनको फर्स्ट टाइम इतना फोर्स करना पड़ा है। और मैं क्या बोलती, मुझे मन ही नहीं कर रहा था। और मैं ये चीज़ें थोड़ी बोल सकती हूँ कि मुझे मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। एवरी डे आई जस्ट यूज टू लिसन सॉन्ग्स, एंड आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड डूइंग नथिंग। कभी मन आता था तो 1-2 पेज उल्टा देती थी, पढ़ लेती थी। बाकी ऐसे ही मेरे दिन कट रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया ऑनेस्टली बताऊँ तो। जब ये बोर्ड्स का रिज़ल्ट आने वाला था, उससे पहले भी हम लोग कोई फंक्शन में गए थे, तो वहाँ पे मुझे एक कज़िन से पता चला कि यार बोर्ड्स का रिज़ल्ट आने वाला है।
मैंने बोला कि वो तो 5th को आने वाला था, बट फिर उसने बताया कि यार कल ही 2 मई को ही है। तो तब जो मेरे मतलब हार्ट बीट इतने बढ़ गए ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब एकदम क्या ही बताऊँ। और मैं आपको बताऊँगी 2 दिन तक लाइक लगातार मैं नहीं सो पाई हूँ, लिटरली नहीं सो पाई हूँ। इतना मुझे टेंशन आ गया था कि भाई बोर्ड्स का रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि नहीं आया तो फिर सब ख़त्म। इतना करके फिर 60% मुझे आए थे और आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 75% तो आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग। आई थिंक मैंने खुद की जर्नी में, या फिर कोई भी ये जूनियर वीडियो देख रहा है, तो 75% पूरे जेई के जर्नी में ये जो है ना, ये हमारे माइंड में फ़िट हो जाता है। तो कहीं ना हमारा दिमाग इसे टारगेट समझ लेता है और फिर एफ़र्ट्स भी उतना ही डालते हैं। अब आपने 75% का अगर एफ़र्ट्स डाला है तो अब सारे थोड़ी करेक्ट आएंगे, अब उसमें से भी कम होंगे। तो ये ड्रॉप होके 60% आ गया। तो आई थिंक हमें टारगेट जब बना रहे हैं तो हमारे टारगेट स्टार्टिंग में बिग ही होने चाहिए, ना कि स्मॉल, क्योंकि अगर हम स्मॉल टारगेट सेट कर देते हैं तो हमारा दिमाग भी वही उतनी ही एफ़र्ट्स देता है। और ये रिज़ल्ट आया उसके बाद लाइक मेरे पेरेंट्स इतने कुछ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फर्स्ट डे दे वाज थिंकिंग कि वाओ गुड है, सही है, बट लाइक आई सेड कि मेरे कज़िन्स में कोई भी लाइक मोस्टली साइंस वाले नहीं है, तो कॉमर्स वाले हैं, तो दे कांट कंपेयर। बट सेकेंड डे से जब उनको मेरे सोसाइटी के यहाँ पे या जो जान पहचान वाले हैं उनके यहाँ पे उनके बच्चों का जब पता चलने लगा, तो फिर उनका स्टार्ट हो गया। एंड यू नो दैट पेरेंट्स क्या बोलते हैं। तो अब वो मुझे ट्रिगर करने लगा समटाइम्स कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे। और फिर उसके बाद कुछ ही दिन तो बचे थे, मेरा 15th मई फर्स्ट शिफ्ट था। एंड मैंने इसकी भी अपनी स्टोरी लाइक थोड़ी बताई है कि माई सेंटर वॉज फार, लाइक अप्रॉक्स 1 आवर लग रहे थे जाने के लिए। तो उस रात पे मैं सो नहीं पाई थी अच्छे से, लाइक मैंने 1 या फिर 1.5 आवर्स ही सोई, और उसमें ही मैंने एग्ज़ाम देने गई थी। तो एग्ज़ाम का सेंटर पहले वाले से अच्छा नहीं था, बिकॉज़ एक तो उस दिन बहुत गर्मी हो रही थी एंड वहाँ पे लाइक एसी भी उतने ज़्यादा लगे नहीं थे, तो लाइक रूम से ना ऐसे हीट निकल रही थी। और मैं एग्ज़ाम देने कुछ रिवीजन करके नहीं गई थी, मेरे पास कुछ नॉलेज उतना नहीं था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दिया था उसी का ही नॉलेज मेरे दिमाग में था और वही सब लेके मैं गई थी। अब एग्ज़ाम का बताऊँ तो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री जो आया था, फ़िज़िक्स मेरे लिए तो मुझे लाइक मॉडरेट लगा था, और कुछ बच्चे भी बोल रहे थे कि मॉडरेट है, और मुझे थोड़ा लेंथी भी लगा था, पता नहीं क्यों। उसके क्वेश्चंस लाइक टाइम लग रहे थे। केमिस्ट्री इजी था, लाइक इजी नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट। एंड मैथ्स जो है हमारा वाला, वो लाइक मेरे लिए थोड़ा सा लाइक टफ था, बट मेरे बहुत से क्वेश्चन बन रहे थे, तो लाइक लेंथी भी था, बट इसका लेवल में मॉडरेट टू टफ मुझे लगा, बिकॉज़ बट मेरे लिए मॉडरेट बट मेरे क्वेश्चंस बन रहे थे मैथ्स के बहुत से, पता नहीं क्यों, मैंने कुछ लाइक प्रैक्टिस भी नहीं की थी, फिर भी लाइक मुझसे क्वेश्चन बन रहे थे। और मैंने एग्ज़ाम दिया। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का तो मेरा पेपर लाइक छूटते बचा है मेरे पास। मुझे याद है कि मेरे पास 1-2 मिनट ही बचे थे लास्ट के, और उसमें मेरे लाइक 25+ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने लाइक अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो लास्ट में मैंने क्या किया, वही तुक्काबाजी। तो मैंने किया जैसे भी है, फटाफट करके किया, क्योंकि मेरा ये था कि भले ही आए ना, बट कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लाइक मेरी स्ट्रैटेजी तो यही होती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, पहले जो आता है वो कर लिया, फिर जिसका थोड़ा बहुत नॉलेज है उसमें थोड़ा सा लाइक ट्राई किया, और जिससे मैच कर रहा है उसको कर लिया। फिर उसके बाद लास्ट में आता है कि आपको तुक्काबाजी करनी है, बट तुक्काबाजी में भी थोड़ा सा स्मार्टली, मतलब लाइक किसी से भी कनेक्ट करके ऐसे। तो मैथ्स का पेपर मेरा ज़्यादा अच्छा गया था एज़ कम्पेयर टू दिस बोथ, क्योंकि ये तो मेरा छुट्टे ही बचा है, और उसमें मैंने कैसे भी कर दिया था लास्ट में।
तो और रिज़ल्ट में भी इसका ही ज़्यादा नंबर आया, तो मैं आपको अब रिज़ल्ट बताती हूँ। तो फ़िज़िक्स का मुझे आया है 11, बट मैंने वीडियो देखी ASC अभिषेक सर की, तो उसमें वो बोनस मार्क्स में बता रहे थे कि हमको एक बोनस मार्क्स मिल रहा है फ़िज़िक्स में, तो ये मेरा 12 हो गया। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री में मेरा 14 क्वेश्चन बना है करेक्ट। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, बट ये मेरी गलती के कारण हुआ है। मैथ्स में मेरे 28 बने, और मेरे वाले शिफ्ट में लाइक मैथ्स में भी एक बोनस गया है, तो 30 होता है, और टोटल मिला के ये 56 होता है। तो मेरे 56 आए हैं, और परसेंटाइल मेरे कुछ 52 टू 59 बन रहे थे। मैंने एक इस पे चेक किया, तो इतना परसेंटाइल बन रहा है। मेरा शिफ्ट मॉडरेट बता रहा है अभी। लाइक फिर इसके बाद मैंने जब ये चेक की ना, मेरी मम्मा भी उन्होंने भी तभी पूछ लिया कि तेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। मैंने भी बता दी कि मेरे इतने बन रहे हैं। फिर उसके बाद उस रात भी मुझे नींद नहीं आई, और उसके बाद वाले दिन को भी मुझे नींद नहीं आई। मुझे नींद आ ही नहीं रही है रात को, और पता नहीं मैं कभी 4 बजे कभी 5 बजे ऐसे सो रही हूँ, और ना ही मुझे कुछ खाने का मन करता है, पता नहीं क्यों। ये कॉलेज के भी बहुत सारे देखे हैं और लिस्ट बनाया है, तो आपको कभी शेयर करूँगी। बाकी ड्रॉप के बारे में मैंने जब ये मार्क्स देखा ना, बोनस मार्क्स 3 है, तो मार्क्स मेरे 53 बन रहे हैं। तो मैंने जब मार्क्स देखा, तो फिर मेरा फर्स्ट थॉट था कि भाई अब मुझसे नहीं होने वाला, अब मुझे ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। और ड्रॉप का ना रेशो बताओ तो 60%। आई वॉज थिंकिंग कि मुझे ड्रॉप ही लेना होगा, क्योंकि इस मार्क्स पे मतलब क्या ही, कौन सा कॉलेज मुझे देगा, और ऊपर से मेरा ओपन कैटेगरी है, तो क्या मिलेगा मुझे, कुछ नहीं मिलेगा। और फिर फिर पीयर ग्रुप्स, आपका इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो कॉलेज अच्छा होगा तो ही ये सारी चीज़ें मिलेगी। ऊपर से मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं दूर नहीं जाने दे रहा है, तो फिर मुझे पास के कॉलेजेस दिख रहे हैं, बट पास के कॉलेजेस में भी कट ऑफ्स क्लियर होनी चाहिए ना। तो फिर भी मैंने बहुत ढूंढा, मैंने बहुत रिसर्च किया, और उसके बाद फिर मुझे कुछ ऐसे कॉलेजेस मिले हैं जिसका थोड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं, बट जिनके अच्छे रिव्यूज़ हैं तो उनका कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको कभी बाद में डिस्कस करके बताऊंगी कि मैंने क्या डिसाइड किया है वो सब। और सेकेंड थिंग कि ड्रॉप के बारे में, तो देखो मैंने इस पर बहुत डीपली सोची कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैंने जो सक्सेसफुल ड्रॉपर्स हैं उनके भी वीडियोस देखे, और जो अनसक्सेसफुल तो नहीं कह सकती, बट जो एग्ज़ाम में उतना इम्प्रूव नहीं कर पाए ड्रॉप ईयर में, उनके भी वीडियोस मैंने देखे। और उसमें मैंने एक ही पॉइंट सिर्फ वो रियलाइज़ की है कि अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो, तो एक चीज़ जो है आपको बाकी सारे ड्रॉपर्स से अलग बनाता है, और एक सक्सेसफुल आप हो सकते हो, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। वो ये है कि आपने जो भी उन 2 सालों में जो भी गलतियाँ की हैं, उनको आपको स्किप करना होगा, और आपको रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा। अब ड्रॉप ईयर में आप ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से वही मूल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करोगे एंड सब कुछ करोगे, नहीं। ड्रॉप ईयर में आपको जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उस पर फोकस करना है, उस पर पहले ही फोकस करना है, तभी जाके अगर आपका वीक पॉइंट स्टार्टिंग में इम्प्रूव हो जाएगा, तो फिर आपके पास वही सारी चीज़ें बचती हैं जो आपने पहले भी की है, और पहले भी ठीक ठाक आपके थे, जो कि फिर हो जाएंगे। तो मेन चीज़ मैंने उन ड्रॉपर्स भैया दीदी में यही देखा है कि जो इम्प्रूव कर गए, अपनी गलतियों से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ गए, उन्होंने हसल किया, तो उन्होंने तो अच्छा स्कोर किया और उन्होंने क्रैक भी कर लिया। बट जो वही लूप में फंस गए कि वही सारी मिस्टेक्स को फिर से दोहराना, और फिर से रिपीट करना, तो फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। एंड आई थिंक ड्रॉप लेने के लिए ना, पहले आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको बोलने वाले हैं, आपके सोसाइटी भी आपको जज करेंगे। मुझे अभी भी याद है कि मेरी सोसाइटी में एक स्टूडेंट ने, मैं आपको एक स्पेसिफिक जेंडर नहीं बता सकती, एक स्टूडेंट ने ड्रॉप लिया था जेई के लिए, बिकॉज़ उसका जो है ना बोर्ड्स में वो उसको 63 या 68 आ रहा था।
तो उसके कारण उसने ड्रॉप लिया। बाकी उसके जेई के जो जेई मीन्स के जो परसेंटाइल है वो 90+ अराउंड कुछ बन रहे थे, तो उसने जेई में तो अच्छा किया, बट वो बोर्ड से बस रह गई वो 75% क्राइटेरिया, तो इसलिए उसने ड्रॉप लिया। बट जो मेरे कुछ सोसाइटी के जो लोग हैं, जो आंटियाँ हैं बेसिकली, उन्होंने ये कंसिडर कर दिया कि वो तो फेल ही हो गई है। ऐसी ऐसी मैंटलिटी होती है लोगों की, और फिर आपको वो सारी चीज़ें आपको डील करनी पड़ती हैं। तो ड्रॉप लेना इज़ लाइक अगर आपको लेना है तो बहुत सोचना, बट आज के ट्रेंड के हिसाब से मैंने बहुत सोचा, और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो PCM वाला जो स्टफ़ है वो लाइक क्या ही आगे मुझे काम आने वाला है। 1 साल अगर मैं फिर से वही चीज़ें अगेन करूँ, वही PCM, वही सिलेबस, वही सब कुछ फिर से करूँ, बट उसका यूज़ क्या होगा? चलो एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो जाएगा, मुझे टॉप कॉलेज मिल जाएगा, बट चाहे मैं VJTI से या COEP से करूँ डिग्री, या फिर कोई ऐसे प्राइवेट कॉलेज या डिसेंट कॉलेज से वही डिग्री करूँ, तो क्या डिग्री मैटर करेगा? डिग्री मैटर नहीं करेगा। टैग फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए मैटर करेगा अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जाऊँगी, बट आफ्टर दैट वो लोग मेरे स्किल्स ही देखने वाला है। तो मैं स्किल तो कहीं भी कोई भी कॉलेजेस में रह के कर सकती हूँ ना अपनी इम्प्रूव, और इस पर वर्क कर सकती हूँ। तो फिर 1 साल फिर से उन्हीं सब्जेक्ट्स पे देना आई थिंक मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा, और इसलिए अब मैं ड्रॉप के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। और पार्शियल ड्रॉप की बात करूँ तो मेरे हिसाब से आई थिंक पार्शियल ड्रॉप जो करने वाला है वो कर लेता है, बट एक मतलब ना ऐसा हो जाता है कि आप या तो फिर कॉलेज, मैंने देखे हैं कुछ लोगों को कि एंड में आते आते या तो फिर वो एग्ज़ाम के टुवर्ड्स ज़्यादा हो जाता है, या फिर वो कॉलेज में ज़्यादा घुस जाता है। तो अगर आपको लेना ही है ड्रॉप तो अच्छे से ही लो, या फिर अगर आप कर सकते हो मैनेज सब कुछ तो ही पार्शियल ड्रॉप लो, उसके बाद में सोचो। वरना आई थिंक कि एट द एंड डिग्री भी मैटर नहीं कर रहा है, आज से 5-6 साल बाद डिग्री मैटर नहीं करेगा। ओनली योर स्किल विल मैटर, आप कितने हार्ड वर्किंग हो और आपके पास कितने एक्सपीरियंसेस हैं, वही चीज़ें मैटर करने वाली है। तो आई थिंक ड्रॉप विल नॉट वर्थ इट। बाकी देखते हैं क्या होता है, रिज़ल्ट के बाद ही सारी चीज़ें फाइनल हो जाएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके देन गाइस, आप लोग बता दो कमेंट्स में कि आपके क्या थॉट्स हैं ड्रॉप को लेके, और आपके रिजल्ट्स कितने आए हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आप क्या करने वाले हो, BCA, BTech, BSc क्या करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ों पे यू कैन कमेंट, और अगर कोई एडवाइस देना चाहते हो तो यू कैन गिव मी, बिकॉज आई रियली वॉन्ट योर एडवाइस। ओके देन गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और जिनके भी अच्छे रिज़ल्ट आए कंग्रेचुलेशन गाइज, आपने बहुत मेहनत की थी। जिनके अच्छे नहीं आए हैं गाइज, अगर आपने बहुत मेहनत की है और फिर जाके आपके अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं, तो बस एक थॉट रख लेना कि वो चीज़ आपके लिए शायद नहीं बनी थी, आप इससे भी अच्छा डिज़र्व करते हो। और अगर कोई ऐसा है कि जिन्होंने एफ़र्ट्स भी नहीं डाले उतने और रिज़ल्ट्स भी नहीं अच्छे आए, तो द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड डोंट रिपीट इट अगेन। बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके देन गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। बाय गाइज।